नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय भारतीय चित्रकला। आज के सेशन में हम कला रसास्वादन एवं सष्टंग से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो कला रसास्वादन एवं सष्टंग से पहला क्वेश्चन है, कामसूत्र की उस टीका का नाम बताना है जिसमें सष्टंग का वर्णन है, और उस टीकाकार का आपको नाम बताना है। तो क्या वो यशोधर पंडित है, यशराज पंडित है? सी ऑप्शन करा पंडित दीनानाथ, डी ऑप्शन करना पंडित जयराज हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कौन टीकाकार थे जिन्होंने कामसूत्र की टीका लिखी थी और जिसमें सष्टंग का वर्णन किया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हो जाएगा पहले का सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जो यशोधर पंडित थे, इन्होंने कामसूत्र नामक टीका लिखी थी। यशोधर पंडित ने ही कामसूत्र की टीका में तीसरे अध्याय में सष्टंग का वर्णन किया था, जिसमें सष्टंग को उन्होंने 6 भागों में 6 अंग बताए थे और उन्होंने जय मंगला नामक टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के सष्टंगों का सही क्रम पहचानिए। आपको सही क्रम सष्टंगों का बताना क्या होता है। पहला ऑप्शन का रूप भेद प्रमाण भाव लवण्य योजना, बी ऑप्शन का प्रमाण भाव लवण्य योजना रूप भेद, तीसरा ऑप्शन का भाव लवण्य योजना प्रमाण और रूप भेद, और डी ऑप्शन का है लवण्य योजना प्रमाण भाव या रूप भेद। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि भारतीय चित्रकला में सष्टंगों का सही क्रम क्या होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। पहला रूप वेद आता, फिर प्रमाण आता किसी चीज़ का, फिर उसकी भाव आती है, फिर लवण्य योजना आती है। ये सही क्रम है, आपको क्रम मिलाने को आता है, यही सष्टंग के सही क्रम है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सष्टंग का पहला अंग होता है, एक प्रमाण होता है, बी ऑप्शन का सदृश होता है, सी ऑप्शन का रूप भेद होता है और डी ऑप्शन का भाव होता है। आपको बताना है सष्टंग का पहला अंग इन चारों ऑप्शन में कौन सा होता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सही जाएगा ऑप्शन, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, रूप भेद सष्टंग का पहला वर्ण होता है, पहला क्रम होता है। सष्टंग किससे संबंधित, ऑप्शन ए का चित्रकला, ऑप्शन बी का मूर्ति कला, ऑप्शन सी का वस्त्र, ऑप्शन डी का स्थापत्य कला। आपको बताना जो सष्टंग है वो किन चीज़ों से, किन कला के लिए प्रसिद्ध है, किस कला के लिए संबंधित है। ऑप्शन ए का चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी का मूर्ति कला, ऑप्शन सी का वस्त्र, ऑप्शन डी का स्थापत्य कला। जो सष्टंग हैं ये किसके लिए फिर प्रसिद्ध हैं, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चित्रकला। आपको पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सष्टंग 6 अंग के रचयिता कौन। आपको बताना जो सष्टंग हैं उनके 6 अंगों के रचयिता कौन है। रामचंद्र शुक्ल, और बी ऑप्शन नहीं कह रहा है यशोधर पंडित, सी ऑप्शन जसराज, और डी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है दीनानाथ। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है जो सष्टंग है उनके रचयिता कौन। ऑप्शन ए कह रहा है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी कह रहा है यशोधर पंडित, ऑप्शन सी कह रहा है दीनानाथ और ऑप्शन डी कह रहा है जसराज पंडित। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यशोधर पंडित ने भारतीय सष्टंग की रचना की है, जिसमें उन्होंने जय मंगला में कामसूत्र की टीका लिखी, उसमें उन्होंने सष्टंग का वर्णन किया है, जिनको उन्होंने 6 अंग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला के, क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय चित्रकला के सष्टंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। आपको बताना है जो भारतीय चित्रकला के सष्टंग है उसको अनुपात के शब्दों में परिभाषित किया गया है। ए कह रहा सादृश्य के रूप में, बी कह रहा लवण्य योजना के रूप में, सी कह रहा वार्णिक भंग के रूप में और डी कह रहा प्रमाण के रूप में। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय चित्रकला के सष्टंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। जो सष्टंग है उसमें अनुपात शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको किस शब्द से परिभाषित किया गया ये आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, षष्ठंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है, आपको बताना है। षष्ठंग सिद्धांत जो है इसका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया। ए ऑप्शन कह रहा काम सूत्र में, बी ऑप्शन कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर में, सी ऑप्शन कह रहा है अपराजिता प्रेक्षा में, और डी कह रहा है जय मंगला में। आपको बताना है षष्ठंग सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो इसका सही जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जो जय मंगला है ये किसने लिखी है, ये यशोधर पंडित ने लिखी है, यशोधर पंडित ने लिखी है, जिसमें उन्होंने कामसूत्र नामक टीका लिखी है, उसमें उन्होंने षष्ठंग का प्रयोग किया है, यानी उनका वर्णन किया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। ए ऑप्शन का यशोधर कृत जयमंगला में, बी ऑप्शन का नारायण मुनि कृत चित्रसूत्र में, सी ऑप्शन का राजा भोज कृत स्मरण गण सूत्र में, और सी डी ऑप्शन का बाण भट्ट कृत कादम्बरी में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यशोधर कृत जय मंगला में मिलती है, जिन्होंने कामसूत्र नामक टीका लिखी तो उसमें उन्होंने तीसरे अध्याय में 6 अंगों का वर्णन किया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वात्सायन रचित काम सूत्र या काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षष्ठंग का उल्लेख किसने किया है। आपको बताना है जो वात्सायन रचित काम सूत्र या काम शास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षष्ठंग का उल्लेख किसने किया। ए ऑप्शन कालिदास ने, बी कह रहा बाण भट्ट ने, सी कह रहा है यशोधर ने, और डी ऑप्शन का शूद्रक ने। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सी के साथ जाएगा, यशोधर पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला के षष्ठंग का लेखक कौन, आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा वात्सायन, बी कह रहा भरत मुनि, सी कह रहा यशोधर पंडित, डी कह रहा कुमार स्वामी। आपको बताना है कि भारतीय चित्र षष्ठंग के सूत्रधार कौन हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। तो पंडित यशोधर पंडित हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में। ए कह रामायण, बी कह रहा महाभारत, सी कह रहा कामसूत्र, डी कह रहा जयमंगला। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है। रामायण, महाभारत, कामसूत्र या जयमंगला। तो जयमंगला में है, लेकिन जो जयमंगला में उन्होंने टीका लिखी कामसूत्र, उसके तीसरे अध्याय में 6 अंगों यानी कि षष्ठंग का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर जयमंगला चला जाएगा। जयमंगला ना होता तो कामसूत्र हो जाता, सी ऑप्शन हो जाता यहाँ आपका, लेकिन जयमंगला दिया है तो जयमंगला ही सही होगा। अगर जयमंगला ना दिया होता तब कामसूत्र का टीका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जयमंगला दिया है तो जयमंगला में उन्होंने कामसूत्र नामक टीका लिखा है। उस कामसूत्र के तीसरे अध्याय में इन्होंने 6 अंगों का यानी कि षष्ठंगों का वर्णन किया है। तो इसका डी ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षष्ठंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना लवण योजना, सादृश्य, सी ऑप्शन का वर्णिक भंग, और डी का प्रमाण। जो वर्ण हैं वो भारतीय चित्रकला के षष्ठंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वर्णिका भंग। पृथ्वी के जो हमारे रंग हैं, हमें रंग और रेखा मिलकर ही दिखते हैं, जिसका वर्णन षष्ठंग के वर्णिका अंग में किया गया। अतः वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षष्ठंग वर्णिका भंग का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग रंग बनाते हैं उन्हीं को हम वर्णिका भंग कहते हैं, जो बहुत सारे रंगों और रेखाओं से मिलकर हमको दिखाई देते हैं, और वर्णन षष्ठंग के वर्णिका में ही किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत शिल्प के षष्ठंग पुस्तक के लेखक आपको बताना है, ये बुक किसकी है। ए कह रहा जामिनी राय की, बी कह रहा सीताकांत महापात्र की, सी कह रहा अविंद्रनाथ टैगोर की, और कह रहा गगनेंद्रनाथ टैगोर की। आपको बताना है ये बुक किस चित्रकार की है। भारत शिल्प के षष्ठंग पुस्तक किसकी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर की यह पुस्तक है। और इनको भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल के संस्थापक शिल्प आचार्य अविंद्रनाथ टैगोर को भी इन्हें कहा जाता है।
इनको भारतीय चित्रकला का शिल्पकार आचार्य भी कहा जाता है। शिल्प आचार्य कहा जाता है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सस्टंग द सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग शीर्षक में 1921 में प्रकाशित कराया। इसमें इन्होंने यशोधर पंडित के चित्र सस्टंग की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिंद्रनाथ टैगोर, इनको भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल के संस्थापक कहा जाता है और इनको ही शिल्प आचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय चित्रकला के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए और इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की और 1921 में सिक्स लिम्बस ऑफ पेंटिंग नामक शीर्षक में इन्होंने यशोधर पंडित के संस्थांगों का पुनः व्याख्या की। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोधर के चित्र सस्तंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन कह रहा है ए राजा रवि वर्मा, बी ऑप्शन सतीश गुजराल, सी ऑप्शन का अविंद्रनाथ ठाकुर और डी कह रहा नंदलाल बोस। तो इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अवनींद्रनाथ ठाकुर। चीनी चित्रकला का सस्टंग किसने लिखा? आपको बताना है। ए दलाई लामा, बी करा सी हो, सी करा कन्फ्यूशियस, डी करा ताओ। आपको बताना है चीनी चित्रकला का सस्टंग किसने लिखा है इन चारों ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ सी हो ने लिखा है। चीनी चित्रकला के 6 सिद्धांत जिन्हें सस्टंग कहा जाता है, इसकी स्थापना सी हो ने की है और इन्होंने द रिकॉर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ओल्ड पेंटर्स की बुक लिखी है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला क्या है? आपको बताना है कला क्या है। ये ऑप्शन क्या है? प्रकृति का चित्रण, बी करा भाव का चित्रण, सी करा प्राणियों का चित्रण, डी करा कलाकार की अनुभूति परिपूर्ण चित्रण। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाए, कला क्या है। ये ऑप्शन क्या है? प्रकृति का चित्रण, बी करा भाव का चित्रण, सी करा प्राणियों का चित्रण और डी करा कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषता है। ऑप्शन ए का सत्यम शिवम सुंदरम, बी का उत्कर्ष एवं उत्पन्न, सी ऑप्शन का अंतःकरण की प्रेरणा और डी का विचारों की अभिव्यक्ति। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी अंतःकरण की प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? आपको बताना है। ए ऑप्शन का हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, बी ऑप्शन आंखों को सुंदर लगना, सी ऑप्शन का इंद्रियों को संतुष्ट करना, डी ऑप्शन का जन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है। सही ऑप्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? आपको आंसर बताना है। ए ऑप्शन कह रहा कला, बी कह रहा साहित्य, सी ऑप्शन कह रहा कलाकार, डी ऑप्शन कला साहित्य। और क्वेश्चन आपका फिर एक बार सुन लीजिए क्या कह रहा है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? ए कला का, बी साहित्य का, सी का कलाकार, डी कह रहा कला साहित्य। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें मानव मन की संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने, चिंतन को मोड़ने तथा अभिरुचियों को दिशा देने के लिए अद्भुत क्षमता होती है। उसी को हम सफल शैक्षिक पाठ्यक्रम का कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? ये कला से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की रचना की गई है? ए ऑप्शन कह रहा 5, बी कह रहा 6, सी कह रहा 9, डी कह रहा 12। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में जो क्वेश्चन के अनुसार क्या सही आंसर होगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है? जो
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में चर्चा मिलती है वो है श्रृंगार रस, हास्य, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत तथा शांत रसों का वर्णन मिलता है। आपको पता है हमारे कितने रस हैं? तो 9। कौन कौन सा? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण, रौद्र, भयानक रस, विभत्स, अद्भुत तथा शांत रसों का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई? आपको बताना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए कह रहा 32, ऑप्शन बी कह रहा 48, ऑप्शन सी कह रहा 64, ऑप्शन डी कह रहा 72। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसमें एक अध्याय जिसको हम चित्रसूत अध्याय कहते हैं, जिसमें 6 अंग बताए गए हैं। जो 6 अंग होते हैं वो हैं आपकी भिन्न भिन्नता, अनुपात, भाव, चमक, रंगों का प्रभाव आदि शामिल है। उसमें 6 अंगों की चर्चा की गई है, लेकिन जो वात्स्यायन के कामसूत्र है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र है, उसमें 64 कलाओं की चर्चा की गई है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो ये किसमें है? वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का उल्लेख किया गया है और यह भी कहा जाता है कि यह कला वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 64। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? आपको बताना है। बाणभट्ट ने, बी करा मार्कंडेय ने, सी करा भरत मुनि ने, डी करा अभिनव गुप्त ने। आपको बताना जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मार्कंडेय ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बताना है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए का मौर्य काल, बी कह गुप्त काल, सी कह शुंग काल, डी कह रहा कुषाण काल। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो किस पीरियड का है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? जल्दी बताइए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा बी के साथ, गुप्त काल का। भारतीय चित्रकला की पुराण परंपरा को दिग्दर्शित करते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना 14वीं और 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के समय हुई थी। ये 4वीं या 5वीं शताब्दी में गुप्त पीरियड में विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे कला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कला रसास्वादन और सष्टांग से रिलेटेड थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इससे आपके 1-2 नंबर पेपर में ज़रूर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।